स्टार टीवी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार की जंग में हम बात करेंगे आज दीघा विधानसभा क्षेत्र की। वीआईपी सीट है, भाजपा के लिए जीती हुई सीट है, लेकिन भाजपा इतनी खामोश क्यों है दीघा को लेकर? धर्म संकट में क्यों है? क्या जनता दल यूनाइटेड का दबाव उसको खामोश कर रहा है, या जो जमीन से जो फीडबैक आ रहा है वो भाजपा की बोलती बंद कर रही है? दो बड़े नाम, दो नामों में एक फैसला होना है, एक जनता दल यूनाइटेड के तरफ से और एक जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा के संजीव चौरसिया। यानी कि जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बिट्टू सिंह और भाजपा के तरफ से संजीव चौरसिया। कौन मारेगा बाजी? किसको मिलेगा एनडीए से टिकट? ये बड़ा सवाल दीघा विधानसभा क्षेत्र में पूछा जा रहा है और बहुत जल्द इस सवाल का जवाब जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता और भाजपा के बड़े नेता एक बड़ी बैठक कर देने जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक लॉबिंग हो रही है। ये पहली ऐसी सीट है जिसमें केंद्र के भी नेता और बिहार के नेता अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ तो वीटो कर रहे हैं कि नहीं, फला कैंडिडेट को ही दिया जाए। हम ये चर्चा इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि पटना से सटा हुआ ये विधानसभा क्षेत्र भाजपा और जनता दल के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। बिट्टू सिंह के लिए पूरा जनता दल यूनाइटेड एकजुट है कि वो सीट मिलनी चाहिए। 2010 में हमारी पार्टी जीती थी तो हमको वो अपनी सीट वापस चाहिए, दीघा की सीट। और भाजपा कह रही है कि हमारे विधायक 2 बार जीते हैं, भाजपा का संगठन है। तो इसका जवाब क्या देते हैं कि संगठन की बात मत करिए। बिट्टू सिंह चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी, कितना वोट आया था? 70,000 से प्लस वोट आया था और 35-37 हजार वोट तो केवल दीघा विधानसभा क्षेत्र से आया था। इस आंकड़े को मत भूलें भाजपा के लोग। बताते भाजपा के नेताओं को ये आंकड़ा दिया जाता है कि जो 37,000 वोट केवल दीघा विधानसभा क्षेत्र से बिट्टू सिंह की पत्नी को आया था वो तो अभी भी मौजूद है। दीघा जिंदाबाद का कैंपेन, सलम बस्ती में कल्याणकारी योजनाएं, दिन में 2 टाइम दीघा के लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, ये सब जो चीजें हैं, फैक्ट है, ये भाजपा के नेताओं को भी बताया जा रहा है कि आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी है संजीव चौरसिया की, उसको जतलाया जा रहा है कि उस पर भी गौर करिए। लेकिन एक विरासत है संजीव चौरसिया की, उनके पिताजी की, गंगाबाबू की, उस विरासत को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। लेकिन जो जमीन की सच्चाई है वो कहीं ना कहीं संजीव चौरसिया को इस बार कमजोर कर रही है और बिट्टू सिंह का पलड़ा भारी कर रही है। तो बहुत कम घंटों में इसका फैसला होना है, क्योंकि दिल्ली के भी बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। उसमें ज़्यादातर लोग बिट्टू सिंह की ही पैरवी कर रहे हैं कि मौका इनको दिया जाए, एनडीए के लिए समर्पित रहे हैं। आपको ध्यान देखिए, जब वो निकाले थे पदयात्रा तो उसमें भाजपा का भी झंडा था, जदयू का भी झंडा था। यानी एनडीए में भी एक स्वीकार्यता जो होती है बिट्टू सिंह की, वो उस रैली में दिखी। और जितनी बड़ी भीड़ उसमें आई थी, देखिए आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर ये भीड़ चल रही है पदयात्रा वाली। आप खुद गौर करिए, बीजेपी के झंडे को, जनता दल यूनाइटेड के झंडे को, क्या माहौल बना था। अपार्टमेंट से उतर कर लोगों ने बिट्टू सिंह का स्वागत किया था। संजीव चौरसिया के लिए तो कहीं ऐसी सीन दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन एक लेगेसी है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। भाजपा नहीं चाहती है कि अपनी ये सीट जनता दल यूनाइटेड को दे, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ चुकी है, गंगा में पानी बहुत बह चुका है। और जो खबरें हैं वो यही है कि 20 और 25 दोनों में फर्क दिखेगा, बदला हुआ चेहरा भी दिखेगा। तो फैसला आने दीजिए, लेकिन जो खबरें हैं अंदर खाने की वो यही है कि फिलहाल पलड़ा बिट्टू सिंह का ही भारी है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।